अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने जो एनालाइज़ किया था मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती चलूँ कि वो हमारा सही गया है या नहीं। ठीक है, तो देखो, फ्रेश मेंबर्स शगुफ्ता, उस्मान, अरीज, अहमद एंड देन शहज़ादी। आप ये देखें, हमने ये मार्क किया था, ये लेवल मार्क किया था। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूँगी कि क्यों मार्क किया था हमने। ठीक है ना। ये हमने सप्लाई मार्क की है, अब हम करने लगे हैं डिमांड मार्क। ये जैसा कि उस्मान, हमने जो मार्क किया था वो ये लेवल था, हमने गलत लेवल मार्क किया था। लर्निंग थी। मेरा मोबाइल हैंग हो गया। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। ये अभी मार्केट चली नहीं थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर मार्केट थी, बल्कि यहाँ पर थी। ठीक है, तो जो लेवल हमने मार्क किया था वो ये मार्क किया था, मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली कैंडल, ये लेवल। मैं कौन सी कैंडल मार्क कर रही हूँ मैं ये बताती हूँ, ये छोटी कैंडल मार्क कर रही हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मार्केट ने मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन मिली गोल्ड को, इस लेवल से, H4 के लेवल से, ये इस सप्लाई एरिया से। मैं ब्लू कर देती हूँ इसको ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो जाए। मैं आप लोगों को बताती हूँ, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने इसी तरीके से देखना होगा कि जो हमने सिग्नल बनाया वो मार्केट चली, क्या मार्केट ने वैसे किया या नहीं किया। ओके, अब मैं नीचे वाला लेवल भी मार्क कर देती हूँ। तो जूम इन कर लूँ। ये देखें, वाज़ेह हो जाए कि हमने कौन सी कैंडल मार्क की। अब हम इसको ले जाते हैं, ये छोटी कैंडल हमने मार्क की थी। ये छोटी रेड कैंडल हमने मार्क की थी, उसका हाई टू लो। ओके, चले, अब हम देखते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक की थी। अभी मार्केट ये नहीं चली हुई थी तो हमने ये वाला लेवल मार्क किया था। ये छोटी कैंडल ऑलरेडी मैंने बताया, ये वाली छोटी कैंडल, ये छोटी। हाँ, अब देखते हैं, मार्केट यहाँ पर आई ज़रूर, यहाँ पर आई है, यहाँ पर रुकी है मार्केट इस डिमांड की वजह से।
हमारी एंट्री प्रॉफिट में भी दी है, ऐसी बात नहीं हमारी एंट्री प्रॉफिट में नहीं दी, लेकिन थोड़ा रिस्की कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं था। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या किया, डिस्कशन की ग्रुप में, फिर शहज़ादी ने भी इसमें काफ़ी डिस्कशन की और उसने ये हम सप्लाई लेवल उसका भी सेम था, हमारा भी सेम था। जो डिमांड लेवल था वो शहज़ादी का सेम नहीं था और हमारा भी सेम नहीं था, डिफरेंट था दोनों का। तो उसने कहा कि ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब यहाँ पर तो हमें सही से शो नहीं हो रहा, लेकिन H4 पर हम इसको जाकर देखते हैं। ये देखें, तो उसने कहा ये लेवल जो है ना ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि ये लेवल ये भी हो गया और ये देखें ये प्लस सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखें 1 2 3 4 टाइम है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है। तो मतलब क्या क्या कह सकते हैं, SD स्ट्रॉन्ग SD और फ्रेश डिमांड है। अच्छा, अब इसके अलावा हम देखते हैं वो H1 पर जो हमने लेवल बनाया था वो वीक क्यों था। ये देखें, अब ये लेवल है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इसकी अपनी ये करंट सपोर्ट भी है, ये भी है, मतलब ये भी तो लेवल स्ट्रॉन्ग है ना, बढ़िया मूव भी है और जैसे हम सप्लाई डिमांड कहते हैं वैसी है। ठीक है, और सब कुछ देखा जाए जो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया सेम वैसे है। कैंडल भी बहुत छोटी है और कैंडल की विक्स भी हैं और बड़ी कैंडल का 30% हिस्सा लिया हुआ है और बड़ी कैंडल ने फुल छोटी कैंडल को लिया हुआ है। और बड़ी बात है जो बड़ी कैंडल है बुलिश कैंडल वो फुल है, उसकी विक्स कम से कम है। तो मतलब हमारी जो है ना, और मूव भी फुल है, 1 2 कैंडल्स की है, तो मतलब हमारी डिमांड तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थी। हमारे पास नीचे सपोर्ट भी आ रही है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है सब कुछ, लेकिन फिर भी इसको क्यों फेल किया और शहज़ादी ने इसको क्यों नहीं माना। मैं खुद इसको रिस्पेक्ट दे रही थी, लेकिन जब मैंने फिर तवज्जो की तो मैंने शहज़ादी को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ आपका लेवल ठीक है, बिकॉज ऑफ वो ये बता रही थी कि ऊपर सप्लाई जो है ना वो काफ़ी हैवी है। H4 पर हम जाकर देखते हैं ना कैसे सप्लाई हैवी है, ये क्वेश्चन है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। ये देखें, ये छोटी कैंडल विक वाली है, ये बड़ी कैंडल काफ़ी मतलब फुल भी है और उसकी विक्स भी हैं, और बड़ी बात ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से गिरी हुई है और मार्केट काफ़ी गिरी हुई है, और जो बड़ी कैंडल है बेरिश बुलिश से काफ़ी बड़ी है। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, इस वजह से मार्केट सेल में आई। अब हम अगेन अब ट्रेंड में देखते हैं, हम देखते हैं मार्केट ये नहीं चली हुई थी, यहाँ पर थी मार्केट। अभी जब हमने एनालाइज किया था हमने देखा कि जो ट्रेंड है वो बाय का है, जो ट्रेंड है वो बाय का है। तो हमने क्या किया इस पे कि भी ऊपर सप्लाई एरिया आ रहा है तो वहाँ से आए कि भी मार्केट नीचे आएगी। ये देखें, हमने सप्लाई एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने देखा कि हाँ भी मार्केट नीचे आई भी सही या नहीं आई, तो हमने यहाँ पर आकर देखा। डेफिनेटली मार्केट ने हमारे ट्रेड्स ऐसे समझो हिट कर ली, हमने यहीं पर ट्रेड्स करनी है ना आफ्टर प्रैक्टिस। ये देखिए मार्केट नीचे आ गई। अब जब मार्केट नीचे आने लगी, सपोज़ यहाँ पर हमारी करंट प्राइस थी, जब हमने एनालाइज़ किया था कि हमारे पास डिमांड एरिया ये है और सपोर्ट भी है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगेन यहाँ नीचे आके बाय चली जाएगी। लेकिन शहज़ादी ने कहा नहीं, ये डिमांड एरिया H4 पर जो बन रहा है ये वाला ये स्ट्रॉन्ग है। तो मैं उसकी बात एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वो एक्सप्लेन करो, और उसने एक्सप्लेन किया कि ऊपर वाली जो सप्लाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसका ट्रेंड चेंज कर देगी, नहीं सॉरी मतलब इसको बहुत बढ़िया मूव दे देगी। लेकिन उसकी बात में लॉजिक नहीं था, बिकॉज ऑफ ये भी स्ट्रॉन्ग थी, ये भी स्ट्रॉन्ग थी। जब ट्रेंड बाय का हो तो ऐसी डिमांड को ये रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये वाली है ऊपर वाली से बढ़ के स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ट्रेंड बाय का तो ये तो इसको देनी है, इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, ठीक है ना, ट्रेंड बाय का है, इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी।
अगर ट्रेंड चेंज हो देन इसको रिस्पेक्ट दे। अब मैंने देखा, मैंने कहा आपकी आपकी डिमांड सप्लाई सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, बट बात ये रीज़न मुझे बताओ, इसको बाय ट्रेंड है, इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलेगी, इसको क्यों मिलेगी। तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसका मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं, मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है, हमें मिली सप्लाई जोन प्लस रेजिस्टेंस, तो मार्केट ने हायर हाई बनाया, ये देखें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब इसका हायर लो कौन सा है, अब इसका हायर लो है हमारे पास ये वाला। तो जब मार्केट आई नीचे आई, डेफिनेटली इसने ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया था हमारे हायर लो को। तो आप लोग समझ जाओ मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। जब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है तो मार्केट इस डिमांड को नहीं रिस्पेक्ट देगी, वो सेकंड वाली को रिस्पेक्ट देगी। हाँ, अगर मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो और यहाँ पर आती, ये वाला स्विंग यहाँ पर आता और फिर ये बाय चल जाता, तब इसको ये रिस्पेक्ट मिल जाती। मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, हायर हाई, ये हायर लो और ये हायर है। अगर ये हायर लो यहाँ तक आता तब इसको यहाँ से रिस्पेक्ट मिलती, 100% मिलती, और ये यहाँ से इस जोन में जाता और अगेन सेल आ जाता। हाँ, अगर इसकी और इधर कोई करंट हैवी डिमांड होती देन हम देख लेते क्या करता, उसमें मार्केट की सिचुएशन पे देखते। अब हम देखते हैं, नहीं ये लो यहाँ तक नहीं आया, यहाँ तक इसने अपना हायर लो बनाया और हायर हाई बनाया। फिर नेक्स्ट जब आया हायर लो बनाने, नहीं उसने लोअर लो बना दिया क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। देन हम इसको क्या कहेंगे कि इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो 50% है इसको रिस्पेक्ट दे, 50% है इसको रिस्पेक्ट ना दे। तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो बन रहा था वो ये था, H4 पे ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। ये डिमांड थी, इस डिमांड को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ इसने ट्रेंड चेंज कर लिया है। अब ये लॉजिक समझ आ गया होगा। अब ये जो हमने देखा कि ये हमारा सप्लाई एरिया है, डिमांड प्लस सपोर्ट एरिया है, इसको यहाँ से रिस्पेक्ट मिली, मार्केट ऊपर गई। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखें ना, ये हमारे पास सप्लाई एरिया है, डाउन ट्रेंड का उसने अपनी सप्लाई बना ली है। अब लॉजिक नंबर 2, अब हम देख रहे हैं कि नीचे हमें डिमांड मिल गई, ऊपर हमें इसकी करंट सप्लाई मिल रही है। तो सर मोहिज जो, अब मैंने सेकंड नंबर पे जो पहले सर जाहिद को ऐड किया था, फिर सर मोहिज, उनकी और मेरी डिस्कशन हो रही थी। तो हमने बोला कि अब मार्केट कुछ टाइम रेंज करेगी। क्यों रेंज करेगी, मैंने आप लोगों को ये लॉजिक ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये हमारे पास डिमांड थी, H4 पर आप जाकर देखें, और ये M30 M15 पर देखें, ये हमारे पास सप्लाई एरिया था। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये बहुत बड़ी कैंडल है ना ये वाली, तो हमारा यहाँ से ये जो एरिया है हाई टू बॉडी, ठीक है, हाई टू बॉडी, ये ग्रीन कैंडल का हमारे पास सप्लाई एरिया है। तो हमें नीचे मिल गई डिमांड, ऊपर मिल गई सप्लाई। मतलब क्या, गोल्ड को, कैंडल्स को, मार्केट को ऊपर सप्लाई रिजेक्शन नीचे की तरफ धकेलेगी, नीचे से डिमांड इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी। तो इट्स मीन कि मार्केट करेगी रेंज, मार्केट नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऐसे। अब ये करने लग गई है रेंज। अब हमने देखना है इसने किस तरफ अपनी पावर शो करनी है, किस तरफ इतने अपने पावर को स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनानी है। देन हमने मतलब एक्सपेक्ट करना है कि ये बाय जाएगी या सेल जाएगी। तो इसी तरीके से इसने हमारा ये जो डिमांड एरिया था इसको ब्रेक नहीं किया। तो और कैंडल्स जैसे कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हमें हमारे डिमांड एरिया से मार्केट अप की तरफ मूव किया। और हम देख रहे हैं अब ऐसे ही मार्केट हमारे डिमांड एरिया से, जो शहजादी ने ड्रा किया था, एम ने ड्रा किया था मिलके, ये उसको रिस्पेक्ट दी और मार्केट
अप हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पर फ्रेश एरिया है, कौन सा है कौन सा नहीं है ये अब नेक्स्ट आप लोगों का काम है, इस पे काम करें, इसको देखें कैसे कैसे देखना है। और जब मार्केट चल जाती है, क्या हमने फिर सपोज़ हमने यहाँ पर ड्रा किया था तो हमने यहाँ पर देखना है क्या मार्केट ने वैसे वैसे हमारी डिमांड को रिस्पेक्ट दी, डेफिनेटली आई दी। और हमारी ट्रेडें अगर हमारी यहाँ पर ट्रेड एक्टिव हो जाती हैं तो हमारी ट्रेडें प्रॉफिट में हैं। और इसके अलावा लॉजिक नंबर 1 मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर बाय ट्रेंड था तो मार्केट को इस डिमांड, ये भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, इस पे इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, इस एसडी को, ठीक है। लेकिन इस एसडी को, सेकंड नंबर वाली एसडी को क्यों दी रिस्पेक्ट? बिकॉज ऑफ, मैं बार बार बता रही हूँ, लॉजिक नंबर 1 ट्रेंड बाय था, अगर ये हायर लो इस डिमांड तक आता देन इसको रिस्पेक्ट मिलती बाय ट्रेंड की वजह से। लेकिन नहीं, उसने हायर लो अपना यहाँ पर छोड़ दिया है, फिर हायर हाई बनाया। जब इसने हायर लो को ब्रेक किया तो इसने अपना लोअर लो बना दिया। इट्स मीन कि इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। तो इसने फर्स्ट एसडी को नहीं, सेकंड एसडी को रिस्पेक्ट देनी है, बिकॉज ऑफ ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके हाँ, इसकी वजह से रुकी ज़रूर है मार्केट, लेकिन खासी रिस्पेक्ट नहीं दी, बिकॉज ऑफ ब्रेक किया इसने हायर लो को, और लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया है। लॉजिक नंबर 1 और लॉजिक नंबर 2, लॉजिक नंबर 2 ये है कि मार्केट को नीचे की तरफ एसडी मिल रही थी, ऊपर की तरफ आरएस मिल रहा था, तो इसकी वजह से मार्केट रेंज करने लग गई। ये देख सकते हैं आप। ओके अब ये याद रखना आप लोगों का टास्क है, नेक्स्ट इसको चेक किया करें कि किस तरीके से मार्केट हम जो एसडी और आरएस ड्रा करते हैं, कैसे उनको रिस्पेक्ट दी या नहीं दी, नेक्स्ट हमने कैसे चेक करना है। ये आई होप कि आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आप नेक्स्ट टास्क देखें कि कहाँ पे सप्लाई, कहाँ पे ये सब बन रहा है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।